कोरोना संक्रमण के सांख्यिकी आंकड़े के विषय में अवगत कराना है कि जनपद में अब तक कुल 88 व्यक्तियों को संक्रमण पॉजिटिव चिन्हित हुआ है, जिसमें से 77 अभी भी एक्टिव पॉजिटिव केस के रूप में उपचार के अधीन है राजकीय मेडिकल कॉलेज में। आज 19 व्यक्तियों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। ये वो लोग हैं जिनको 21 तारीख को सैंपल भेजे गए थे, उसमें से जो परिणाम आए हैं उसमें से 19 पॉजिटिव आए हैं। इसमें मुख्यतः 8 लोग नेतपुरा गांव के हैं, जहां पर मुंबई से एक व्यक्ति मई के प्रारंभ में आए थे संक्रमित होकर 13 मई को, और उनके कारण से ग्राम में संक्रमण उनके परिवार आसपास के परिवेश में फैला। गांव को कंटेनमेंट जोन करने के बाद डोर टू डोर सर्वे कराया गया, और डोर टू डोर सर्वे में उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के अनुसार जो सैंपलिंग की गई, उनमें से जो काफ़ी सैंपल भेजे गए थे उस गांव के, 8 लोगों के पॉजिटिव आए हैं। गांव ऑलरेडी कंटेनमेंट जोन में अंतर्गत है। इसके अलावा 3 हमारे जो कर्मचारी हैं स्वास्थ्य के, जो कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के उपचार से जुड़े हुए हैं, उनको पॉजिटिव आया है। 4 लोग फूलपुर तहसील के रहने वाले हैं जो मुंबई से आए हैं, लेकिन वो आधार से जुड़े हुए हैं, उनको पॉजिटिव आया है। 4 लोग फूलपुर तहसील के रहने वाले हैं जो मुंबई से आए हैं, लेकिन वो रोडवेज या रेलवे स्टेशन पर ही प्राथमिक स्क्रीनिंग के बाद हॉस्पिटल क्वारंटाइन कर दिए गए थे, गांव नहीं गए थे, तो उनको उपचार के लिए भेज दिया गया, लेकिन गांव में कंटेनमेंट जोन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मार्टिनगंज के एक गांव कालेपुर में 2 व्यक्ति पॉजिटिव आए, इसलिए उस गांव को राजस्व ग्राम को ही कंटेनमेंट जोन के रूप में कर दिया गया, क्योंकि वो गांव गए थे। उसी तरह मार्टिनगंज के गांव गोदहरा राजस्व ग्राम का एक दक्षिण टोला मजरा है, वहाँ के एक व्यक्ति पाए गए थे। उस मजरे को कंटेनमेंट जोन के रूप में निर्मित किया गया है। और तहसील सगड़ी के ग्राम कांखभार का बिपनपुर मजरा, जहाँ के एक व्यक्ति संक्रमित पाए गए थे, चूँकि वो एक रात वो भी गांव चले गए थे, इसलिए उस मजरे को कंटेनमेंट जोन के रूप में बनाया गया है। जैसा कि मैं प्रायः आपसे अनुरोध करता हूं जनपद के लोगों से कि जैसे हमारे श्रमिक बाहर से आ रहे हैं, वह चूँकि हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, उनको अपने मिट्टी पर स्वागत भी करना हमारा दायित्व है, और अगर वो संक्रमित हैं तो उनका उपचार भी करना हमारा दायित्व है। लेकिन ये संक्रमण प्रसार का स्वरूप ग्रहण न करे, इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। और उस सावधानियों में बहुत सामान्य सी सावधानियां ज़रूरी हैं, जो बार बार संक्रमण प्रसार का स्वरूप ग्रहण न करे, इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। और उस सावधानियों में बहुत सामान्य सी सावधानियां ज़रूरी हैं, जो बार बार मैं रिपीट करूंगा, बार बार पुनरावृत्ति करता हूं। मास्क लगाना, बार बार हैंड वॉश करना, बिना हाथ बिना सैनिटाइज किए या धुले मुंह नाक आँख को न छूना, और फिजिकल डिस्टेंस, दूर व्यक्तियों से दूरी बनाए रखना भौतिक,
ये व्यवहार में अपने परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। कोरोना से बचाव का रास्ता हमारी आचरण पद्धति में परिवर्तन से जुड़ा है। इसलिए अगर हम आचरण पद्धति में परिवर्तन कर लें तो हम जो श्रमिक हमारे आ रहे हैं उनके संक्रमण की जांच भी कराकर, उनकी पुष्टि होने पर उनका उपचार कराकर हम उन्हें स्वस्थ कर लेंगे और उनके माध्यम से अग्रेतर कोई संक्रमण न फैले, इस पर भी हम कार्रवाई कर लेंगे। इसलिए श्रमिक परिवारों के आगमन से संख्या भले बढ़ रही हो, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि निगरानी समितियों को और प्रत्येक व्यक्ति को और अधिक जागरूक होने की ज़रूरत है कि जो भी जहाँ भी है वह भौतिक दूरी बनाए रखने, मास्क लगाने, हाथ की धुलाई करने, साफ सफाई ठीक रखने, इसको आचरण का अपना हिस्सा बना ले तो हम इस लड़ाई को अपने श्रमिक परिवारों के समाज में व्यवस्थापन के साथ साथ जरूर जीत लेंगे। शुक्रिया।